कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की वन लाइनर सीरीज को लेके आए हैं। मतलब बहुत ही रैपिड रिवीजन होने वाला है आपका यूनिट 1 का। ठीक है, तो वन लाइनर है। इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? इसकी पीडीएफ मिलेगी तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप की, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और लास्ट टाइम पे इसको गो थ्रू करके चले जाना, कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर लेना, पेपर में लिख पाओगे। ठीक है, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक्स कवर हैं, तो यहाँ पे ना तुम्हारे जितने भी, ठीक है, यूनिट 1 के टॉपिक हैं। ठीक है, मीनिंग है, फंक्शन है, रोल है, स्टेटस है, ऑर्गेनाइजेशन विच आर डिपार्टमेंट, पॉलिसी, इवोल्यूशन, इमर्जिंग चैलेंजेस, ये सारी चीज़ें हमने कवर करी हैं शॉर्ट में। ठीक है, डिटेल में चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे डिटेल में सिलेबस भी मिल जाएगा, बट हम अभी रिवीजन कर रहे हैं तो हम जल्द से जल्द करेंगे। ठीक है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है तुम्हें पता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है, बेसिकली जो इंप्लॉयज हैं उनका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। याद है? तो उनको प्लान करना कि कैसे हम उनको मैनेज करेंगे, उसका पूरा प्लानिंग करना। ठीक है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी देना। ठीक है, उनको मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना, डायरेक्शन देना, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना, अप्रेस करना, सब कुछ क्लियर है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यार एचआरएम का फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआरएम क्या है? मैनेज करना लोगों को जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, बेसिकली एम्प्लॉय ये सारे लोग। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत ही वैल्यूबल एसेट है ऑर्गेनाइजेशन के। क्यों? क्योंकि यही लोग होते हैं जो बाकी सारे रिसोर्सेज के साथ काम करते हैं। भाई फाइनेंस खुद काम नहीं करेगा, ह्यूमन प्लान करेंगे कि उसको कैसे यूज करना है। मशीन खुद नहीं चलेंगी, ह्यूमन चलाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एचआरएम फोकस करता है कि इन एम्प्लॉयज का क्या हो? प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। भाई हम प्रॉपर इनको यूटिलाइज कर पाए, सही पर्सन को सही जगह रखें। सही पर्सन को पहली बात तो हायर करें। ठीक है, उसको सही जगह रखें, उसको ट्रेनिंग दे, डेवलपमेंट उसका करें, उसको मोटिवेट करें, कम्युनिकेट करें, ये सब कुछ एचआरएम करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। क्यों? ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स इफेक्टिवली अचीव हो पाए। ठीक है, इसमें ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, मोटिवेशन, एम्प्लॉय का वेलफेयर, सारी चीज़ें आती हैं। एचआरएम का एम होता है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना और उसको सेटिस्फाई करना। ठीक है, एचआरएम एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करता है एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में, कि भाई मैनेजमेंट भी सेटिस्फाइड है और एम्प्लॉयज भी सेटिस्फाइड है, क्योंकि उन्हें अपने आप को ग्रो करने का, डेवलप करने का, ठीक है, मोटिवेशन, ये सब मिल रहा है। तो ये तो तुम्हारा बेसिक है ओवरव्यू। अगर एचआरएम के बारे में कुछ लिखने को आ जाए, ठीक है, मीनिंग, फीचर, कॉन्सेप्ट, सो इन पॉइंट्स को तुम लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम फंक्शंस पे। फंक्शंस क्या है? तो देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को दो टाइप के फंक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला है मैनेजरियल, इसमें कुछ मैनेजमेंट के फंक्शन आएंगे। ठीक है, मैनेजमेंट के फंक्शन क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें। ठीक है, और ऑपरेटिंग फंक्शन है, उसमें अलग आएंगे। तो बस तुम्हें ये याद रखने हैं। तो मैनेजरियल फंक्शन क्या होते हैं? जो लोगों को मैनेज करने से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें पे तुम्हारा आएगा प्लानिंग, मतलब कि ये प्लान करना कि कितने लोगों की जरूरत है, कैसे लोगों की जरूरत है। ऑर्गेनाइजिंग, उनको ड्यूटीज देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना। ठीक है, स्टाफिंग, सुटेबल एम्प्लॉयज को हायर करना, ये सब एचआरएम काम। डायरेक्टिंग, उनको गाइड करना, मोटिवेट करना। कंट्रोलिंग, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना कि क्या वो गोल्स के हिसाब से जा रही नहीं जा रही, जो स्टैंडर्ड सेट किया था वो मीट हो रहा है नहीं हो रहा। तो कुछ तो ये फंक्शंस हैं जो कि तुम्हारे मैनेजरियल में आएंगे, बेसिकली मैनेजमेंट के सारे फंक्शन आएंगे। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग फंक्शन, जो कि डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करने से रिलेटेड है। ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड टू एम्प्लॉय एक्टिविटीज, जैसे रिक्रूटमेंट, उनको सही कैंडिडेट को हायर करने के लिए तुम क्या करते हो? रिक्रूटमेंट करते हो, उन्हें अट्रैक्ट करते हो कि वो अप्लाई करें। ठीक है, सिलेक्शन, उसमें से बेस्ट को चूज करना, ट्रेनिंग देना। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, उनको फेयर वेजेस देना, उनको मोटिवेट करना, ये सारे फंक्शंस भी एचआरएम परफॉर्म करता है। तो आपको ऑपरेटिंग और मैनेजरियल दोनों याद रखने हैं। ठीक है, एक दो बार इसको गो थ्रू करोगे पीपीटी को तो तुम्हें खुद दिमाग में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट तुम्हारा है रोल ऑफ एचआर मैनेजर। एक एचआर मैनेजर जो लोगों को मैनेज कर रहा है, उसके क्या काम हो सकते हैं भाई? क्या काम हो सकते हैं? बार बार वही चीजें घूमेंगी। एचआर मैनेजर जो है वो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में लिंक की तरह काम करता है ना। मैनेजर ही तो बातचीत करेगा कि टॉप मैनेजमेंट ये
आदेश दे रहा है एम्प्लॉयज़ आपको ये करना है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की जो प्रॉब्लम वो ऊपर तक ले जाएगा, तो एज अ मैनेजर ये एक्ट करता है। ये रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन देखेगा। देखो एचआरएम में है ही काम यही सब कि प्लानिंग करना, रिक्रूटमेंट करना, हायरिंग करना, ठीक है, लोगों को लाना, उनको प्लेस करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करना, उनको सही कंपनसेशन देना, उनके परफॉर्मेंस को मेजर करना, है ना, उनको मोटिवेट करना, यही सब है एचआरएम पूरा। एक ह्यूमन को मैनेज करने के लिए जो तुम करते हो वो सब एचआरएम है। तो भाई बोले कि मैनेजर क्या करेगा, यही सब कुछ तो करेगा, रिक्रूटमेंट करेगा, सिलेक्शन करेगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा, एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देगा, ठीक है, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा और एम्प्लॉय के वेलफेयर और सेफ्टी के बारे में सोचेगा। तो एचआर मैनेजर जितनी भी चीज़ें तुम्हारे ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, मतलब वर्कर्स के लिए वो जो कुछ भी करेगा, तुम यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेटस एंड कंपनसेशन, स्टेटस एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ एचआर मैनेजर। एक एचआर मैनेजर में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, भाई तुम एक एचआर मैनेजर बनना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए वो देखते हैं, ठीक है। तो एचआर मैनेजर जो है वो स्ट्रैटेजिक रोल प्ले करता है, भाई स्ट्रैटेजी बनाता है क्या कि किस पर्सन को कहाँ रखे, इसमें भी दिमाग लग रहा है ना, लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए क्या करना है, वो सारी चीजें प्लान आउट करने का काम है इसका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन में, ठीक है, बिजनेस की जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है ह्यूमन एम्प्लॉयज को लेके, उन सब में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। इसके अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए क्योंकि इसको वर्कर्स से बात करनी है, उन्हें मोटिवेट करना है, तो अच्छा इस तरीके से बोल पाएगा, बातचीत कर पाएगा, तभी तो अच्छा होगा ना। नेक्स्ट इज लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। तुम मैनेजर हो, तुमको एम्प्लॉयज को लीड करना आना चाहिए ताकि तुम उन्हें मैनेज कर पाओ, उनसे अपने काम करवा पाओ। डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए कि कोई वर्कर तुमसे प्रॉब्लम्स बोल रहा है, तुम उसको कैसे सॉल्व करोगे, क्या डिसीजन दे सकते हो उसको, वो तुम्हें आना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए। टेक्निकल और मैनेजरियल नॉलेज, आजकल की जो टेक्निक्स यूज हो रही है, टेक्नोलॉजी अपडेशन है, उसको भी यूज करना तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है एम्प्लॉय के साथ, इंटरपर्सनल स्किल भी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स एक मैनेजर के अंदर होनी चाहिए, तभी वो लोगों को मैनेज कर पाएगा। भाई डिसीजन लेना आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए, बातचीत करना आना चाहिए, है ना, मोटिवेशन देना आना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। जो एचआर डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या है। एचआर डिपार्टमेंट मैनेज ऑल एम्प्लॉय रिलेटेड एक्टिविटी। जो एचआर डिपार्टमेंट होता है ना, अलग से ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये होते हैं ना, वैसे ही ह्यूमन को मैनेज करने के लिए भी अलग से डिपार्टमेंट बनता है। वही बोल रहा है कि इस डिपार्टमेंट का काम क्या है कि एम्प्लॉय से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो हायरिंग हो, सिलेक्शन हो, ट्रेनिंग हो, डेवलपमेंट हो, सब कुछ उसको क्या करना है, मैनेज करना है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यूजली हैव सेपरेट एचआर डिपार्टमेंट। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का अलग से डिपार्टमेंट ही होता है एचआर का। एचआर डिपार्टमेंट हैंडल रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, कंपनसेशन। एचआर डिपार्टमेंट हेल्प इन मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। प्रोडक्शन में जितने लोग चाहिए उसके लिए हायरिंग करना, ठीक है, उन लोगों को सही जगह प्लेस करना ताकि सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम कर पाए, ये भी इंश्योर करना। एचआर डिपार्टमेंट स्मूथ कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करता है एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में। इस एचआर डिपार्टमेंट का जो हेड एचआर मैनेजर वो सारी चीज़ें मैनेज करेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज एचआर पॉलिसी। क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स के लिए, वर्कर्स के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं, बेसिकली गाइडलाइंस बनाई जाती हैं कि एम्प्लॉय को कैसे बिहेव करना है ना। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रही हूँ तो मेरे लिए कुछ पॉलिसीज बनाई जाएंगी कि आप इतने दिन छुट्टी ले सकते हैं, इस टाइम पे आना है, ये डिसिप्लिन है, ये फॉलो करना पड़ेगा। तो वो जैसे मुझे बिहेव करना, उसके लिए जो भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं उन्हें बोलते हैं एचआर पॉलिसी। तो एचआर पॉलिसी इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में फेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी रहे, क्योंकि भाई सब लोग वही गाइडलाइन फॉलो करेंगे, तो ऐसा नहीं किसी के साथ बहुत फेवर किया जा रहा है, किसी को एकदम इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। फेयरनेस मेंटेन रहेगा। रिक्रूटमेंट पॉलिसी जैसे बन गई एचआर के लिए कि रिक्रूटमेंट कैसे होना है ना, उसका क्या सोर्स होगा, कैसे लोगों को हायर करने हैं। प्रमोशन पॉलिसी बनाई जाती है कि अगर एम्प्लॉय को प्रमोशन मिलना है तो कैसे मिलेगा, बाकायदा पॉलिसी होगी कि आपको आपकी परफॉर्मेंस में इतना स्कोर करना होगा, है ना, ये एक्सपीरियंस लेना होगा, तभी आप एम्प्लॉय से मैनेजर बन सकते हैं। तो वो सबके लिए है एक जैसा, ठीक है। नेक्स्ट इज लीव पॉलिसी, कब कब आप छुट्टी ले सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। एचआर पॉलिसी शुड बी क्लियर। जो पॉलिसी है वो रिटर्न में होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, फ्लैक्सीबल होनी चाहिए, मतलब जब नीड लगे तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये है तुम्हारी एचआर पॉलिसी, बेसिकली ह्यूमन को मैनेज करने के लिए जो भी गाइडलाइंस हम बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम। ये एचआरएम कैसे आया? ठीक है, एचआरएम को पहले क्या बोलते थे? पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक है, अब क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पहले बोलते हैं पर्सनल मैनेजमेंट, लोगों का मैनेजमेंट हो। ट्रेडिशनल पर्सनल मैनेजमेंट फोकस मेनली ऑन रिकॉर्ड कीपिंग, कि इतने एम्प्लॉयज हैं उनका रिकॉर्ड रखना, इस पे ही फोकस करता था। लेकिन आज का एम्प्लॉय के डेवलपमेंट पे, उनके मोटिवेशन पे, भाई एम्प्लॉयज को सिर्फ रिकॉर्ड रखने से कुछ नहीं होगा, वो मोटिवेटेड हैं या नहीं, क्या उनको ट्रेनिंग दी जा रही नहीं दी जा रही, वो सब भी देखना है। तो एचआरएम जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया बिजनेस की स्ट्रैटेजीज में। हम ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है वो भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, इवन टेक्नोलॉजी ने और भी चेंजेस ला दिए हैं ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए। अब मैं कह रहा हूँ पूरा सिस्टम है, ठीक है, मॉडर्न सिस्टम जिसमें एम्प्लॉयज़ की सारी डिटेल ऑनलाइन विजिबल है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के थ्रू अब हम जो है वो वर्कर को ज़रूरी नहीं है वो काम पे आके वर्क करे, मतलब वर्क प्लेस पे आए, ठीक है, फिजिकली काम करे, वो घर से भी काम कर सकता है। तो वहाँ पे उसको कैसे मैनेज करना है, ये सब भी चीज़ें बदली हैं। तो ऑफ कोर्स चीज़ें अपडेट भी हुई हैं। एचआरएम नाउ फोकस करता है एम्प्लॉय की ग्रोथ पे, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पे, इन सब पे, ना कि सिर्फ एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, कितनी सैलरी देनी, कितने लोग हैं, कितने दिन आए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट इज इमर्जिंग चैलेंजेस इन एचआरएम। ये लास्ट है कि क्या क्या चैलेंजेस आए हैं मेरे एचआरएम में। देखो यार, जब मॉडर्नाइजेशन आया है ना, तो एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने में कुछ कुछ चैलेंज भी हैं, प्रॉब्लम्स भी है, जो एक मैनेजर को फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, सबसे पहला है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग बैकग्राउंड के एम्प्लॉयज़ हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं। अब तो डाइवर्सिटी से क्या होता है, अलग अलग जगह का इंसान आएगा, अलग अलग आइडियाज़ लेके आएगा, क्रिएटिविटी लेके आएगा। बट अलग अलग एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना तो एक चैलेंज है कि नहीं है यार? सब एक जैसे बैकग्राउंड के, एक जैसे कल्चर के नहीं है, सबका कल्चर अलग अलग है। तो कौन किस चीज़ पे गुस्सा हो जाए, कौन किस चीज़ पे खुश हो जाए, ये सब देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा चैलेंज बढ़ गया है एचआर के लिए, मैनेजर के लिए। नेक्स्ट इज डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग मतलब एम्प्लॉयज़ को रिड्यूस करना। ठीक है, कहते नहीं कि ले ऑफ कर दिया गया है। क्यों किया जाता है? क्योंकि कॉस्ट कम करनी है। अब एम्प्लॉयज़ को कैसे हम डाउन साइजिंग करें, मतलब कैसे हटाएं, उससे उसका मोरल जो है वो डाउन होगा, वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है, उसको भी मैनेज करना एक चैलेंज है मेरे मैनेजर के लिए। नेक्स्ट इज वर्क लाइफ बैलेंस। आजकल लोग ना सिर्फ काम नहीं फोकस करना चाहते, वो चाहते हैं कि उनके लाइफ का भी तो कुछ पार्ट है जो वो इंजॉय करें, है ना? प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ वो सब मैनेज करना चाहते हैं। तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स एम्प्लॉयज़ डिमांड करते हैं कि हमें, मतलब ऐसा टाइमिंग हो जो थोड़ा हमारे सुटेबिलिटी के हिसाब से, हम फ्लेक्सिबल हो, जिस हिसाब से हम स्विच कर सकें। इवन वर्क फ्रॉम होम, तो ये भी हमें उनको प्रोवाइड करना है ताकि भाई वो खुश रहे। तो ये कैसे करना है, ये भी एक चैलेंज है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है ना? एम्प्लॉयज़ को हमें उनकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जो नया सिस्टम ने टेक्नोलॉजी आएगी, तो ट्रेनिंग कैसे देंगे, उनको कैसे कन्विंस करेंगे, ये भी एक चैलेंज है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय रिटेंशन, मतलब एम्प्लॉयज़ को, जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ उनको ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन, रोक के रखना। इसके लिए उनको अच्छी सैलरी देनी होगी, उनके लिए हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्लान करनी होगी जिससे वो रिटेन करे, रुके, है ना? अगर एम्प्लॉय जल्दी जल्दी छोड़ के जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी भाई हायरिंग की, है ना? तो हम तो कोशिश करेंगे वो रिटेन रहे। तो कैसे रिटेन करें, क्या प्लानिंग करें, क्या अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए उन्हें, ये प्लान आउट करना भी भाई एक चैलेंज है। तो ये सारी चीज़ें हैं तुम्हारे यूनिट 1 में जो हमने क्विकली रिकैप कर ली हैं। और डिटेल में देखना है तो प्लीज़ तुम प्लेलिस्ट में देख लेना, डिटेल में तुम्हें आई गेस वीडियो मिल जाएगी। कंप्लीट एचआरएम वहाँ कंप्लीट है। ठीक है, बाकी इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ पे तुम्हें इसकी पीडीएफ मिलेगी, डाउनलोड कर लेना। वीडियो को लाइक करना, कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और किस सब्जेक्ट के से वन लाइनर चाहते हो वो भी बता देना, हम उसको भी तुम्हारे लेके आएंगे। ठीक है, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड सी यू इन नेक्स्ट।